हॉस्पिटल रिफॉर्म्स का क्या मकसद है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी वैसे चलें जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल चलते हैं। वो कैसे चलते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल? सजा और जजा होती है, इसलिए प्राइवेट हॉस्पिटल कामयाब होता है। जिस भी इदारे के अंदर सजा और जजा नहीं होगी वो कभी भी कामयाब नहीं होगा। मकसद सिर्फ हॉस्पिटल रिफॉर्म्स का ये है कि एक बोर्ड बने जो उसको एक प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह चलाए। प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह चलाने का मतलब प्राइवेटाइजेशन नहीं है, उसका मतलब कि उसको उसी तरह वही मैनेजमेंट सिस्टम हो जो कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल में है, ताकि लोगों को अच्छी ट्रीटमेंट मिले। सिर्फ उसका मयार ऊपर करने के लिए बनाया है। और फिर वो जो डॉक्टर मेहनत करता है, जो काम करता है, जिसकी क्वालिटी अच्छी है, क्या उसको वही तनख्वाह मिलनी चाहिए जो कि काम ही नहीं करता या जिसकी क्वालिटी नहीं है अच्छी? ये भी जुल्म है। तो जो मेहनत कौन करेगा जब आप फर्क ही नहीं करेंगे डॉक्टर्स की परफॉर्मेंस के अंदर और नर्सेज की परफॉर्मेंस में? तो प्राइवेट हॉस्पिटल इसलिए कामयाब होते हैं कि वहां सजा और जजा, जो मेहनत करता है वो ऊपर आ जाता है, उसको अच्छी सैलरी मिलती है, जो नहीं करता उसको वार्निंग मिलती है और फिर निकाल देते हैं। इसलिए चलता है प्राइवेट हॉस्पिटल। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जब सजा और जजा का निजाम खत्म हुआ तो हमारे सामने, मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पैदा हुआ था, हम सारे बचपन में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते थे, हमारे सामने गवर्नमेंट हॉस्पिटल डिजेनरेट किए, डिटीरिएट किए, नीचे आए क्योंकि सजा और जजा का कानून खत्म हो गया। तो हमारा कोई मकसद ना प्राइवेटाइजेशन का है, हमारा मकसद ये है कि गरीब लोगों को भी बेहतरीन इलाज मिले गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। ये मकसद है सिर्फ हॉस्पिटल रिफॉर्म्स का, कि उसकी मैनेजमेंट सिस्टम ठीक किया जाए।